आप लोग देख रहे हैं बाहुआ एक्सप्रेस और मैं हूं राहुल खत्री। कैप्शन भी आपने पढ़ा होगा कि अगर आप जीवल की तरफ से निकल रहे हैं, जीवल चौक की तरफ से निकल रहे हैं तो हो जाइए सावधान, ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन। जो भी व्यक्ति यहाँ से निकल रहा है तो कृपया करके जो है हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए, सीट बेल्ट पहन के रखिए। और अच्छा लगता है आजकल कुछ लोग जो हैं वो डबल हेलमेट भी पहनने लगे हैं। हालांकि बार बार ट्रैफिक विभाग द्वारा जो है ये कहा जाता है कि सेफ्टी दोनों की, जो आगे बैठा है उसकी भी और जो पीछे बैठा है उसकी भी सेफ्टी जो है बहुत ज़रूरी है। अभी भी आप देखिए सैनिटाइज़र रखा हुआ है और साथ ही साथ जो है जो भी वॉल्यूशन कर रहा है, चालान जो है वो यहाँ काटे जा रहे हैं। तो ये आप विजुअल्स देख सकते हैं। साथ ही साथ सैनिटाइज़र भी रखा है और चालान जो है वो भी काटे जा रहे हैं। कंपल्सरी है हेलमेट पहनना, अदरवाइज इसमें 1000 रुपये का फाइन है या फिर आपको कोर्ट के लिए जाना पड़ेगा, कोर्ट फाइन हो जाएगा। ये आपको इमरजेंसी में हो डेली इन्होंने रिक्वेस्ट की है, जब वार्निंग छोड़ रहा हूँ आपको। बाकी आपके डॉक्यूमेंट्स भी अपनी हेलमेट पहनिए। और जानना चाहेंगे, बहुत सारे लोग हैं अभी भी कहीं ना कहीं कहते हैं, साफ साफ तौर पर देख सकते हैं चालान जो है वो काटे जा रहे हैं और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। और उसके बाद चालान काटने के बाद भी सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये जो एक कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं उसका पालन करना हर एक का फ़र्ज़ भी बनता है। और जीवल चौक की तस्वीरें हैं, हेलमेट पहनना दोनों व्यक्तियों के लिए अनिवार्य है, चाहे वो आगे ड्राइविंग सीट पे हो या फिर आप पीछे जो है वो बैठे हो। और सीट बेल्ट की बात की जाए तो सीट बेल्ट भी दोनों के लिए अनिवार्य है, चाहे वो आगे जो दो व्यक्ति होते हैं ड्राइविंग सीट पर। और उसके साथ साथ ट्रैफिक विभाग इस समय एक्शन में है और जो भी वॉल्यूशन करेगा उसके खिलाफ। देखिए बड़ा अच्छा लग रहा है, 2 हेलमेट पहनी हुई हैं, डबल हेलमेट पहनी है। ये बदलता हुआ अब जम्मू है। ये तस्वीरें जो हैं आप देख सकते हो कि डबल हेलमेट जो है वो बहुत ज़रूरी है। जितनी सेफ्टी आगे वाले की है उतनी ही सेफ्टी जो है वो पीछे वाले की भी है। तो ये ध्यान रखना हम सबका फ़र्ज़ बनता है। और ये भी हमने कोशिश करनी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को ओबे करें, ट्रैफिक रूल्स की वॉल्यूशन ना करें। और ये कर्तव्य हर एक का बनता है। और ये चीज़ें जो हैं बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये तमाम व्यक्ति जानते भी हैं। और ये चीज़ें ट्रैफिक पुलिस की बात करें बार बार अवेयर तो करती हैं, लेकिन अवेयरनेस जो है वो आम जनता को इस चीज़ की है। और कुछ बेसिक रूल्स हैं जो ड्राइविंग करते समय, जब ड्राइविंग लाइसेंस आपको मिलता है तो आपको उसके बारे में मालूम होता है कि आपको राइट साइड से जो है हॉर्न ब्लो करके जो है ओवरटेक करना है, आपको लेफ़्ट साइड से ओवरटेक जो है वो नहीं करना। और इसके साथ साथ देखिए अभी भी एक हेलमेट एक व्यक्ति ने पहनी है, दूसरे नहीं पहनी हुई। वॉल्यूशन करेंगे तो जाहिर सी बात है चालान भुगतना पड़ेगा। तो डबल हेलमेट का चालान है और सिंगल हेलमेट आपने पहनी हुई होगी। तो उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि आगे वाले की सेफ्टी है, उसी तरीके से पीछे वाले की भी जो है वो सेफ्टी है। तो यही चीज़ यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर ट्रैफिक विभाग की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आप देखिए आगे वाले ने हेलमेट पहनी, पीछे वाले ने हेलमेट नहीं पहनी हुई। तो ये चालान जाहिर सी बात है कटेगा, लोगों को जानकारी भी है। तो खैर ये जीवल चौक की तस्वीरें हैं और डबल हेलमेट जिन्होंने नहीं पहनी चालान उनका काटा जा रहा है। और ये चीज़ें भली भांति तमाम लोग परिचित भी हैं। यहाँ पर मैं आपको लाना चाहूँगा, ये देखिए सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जा रहा है और उसके बाद जो वॉल्यूशन कर रहे हैं चालान काटा जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए, और ये चीज़ों की जानकारी जो है तमाम लोगों को है भी। और ये सिर्फ जानकारी होना काफ़ी नहीं है, आपको जागरूक भी बनना है, आपको जो है वो पालन करना है ट्रैफिक रूल्स का। और बार बार ट्रैफिक विभाग की बात करें तो वो तो आपको समझाता है, बताता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो लेकिन बड़े से लोग हैं जो वॉल्यूशन करते हैं रूल्स जानने के बाद भी। तो ये चीज़ें ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है डबल हेलमेट नहीं पहनी तो चालान जो है वो ज़रूर होगा। सर आपसे बात करेंगे, हमने देखा है धीरे धीरे जो है लोगों की सोच बदल रही है, डबल हेलमेट पहनी जा रही है, किस तरीके से देखती हो? क्योंकि
सेफ्टी जो है वो दोनों की ज़रूरी है, आगे जो चला रहा है उसकी भी, जो पीछे बैठा है उसकी भी। आपको लगता है धीरे धीरे लोग जो हैं वो इस चीज़ को समझ रहे हैं? हाँ जी, डेफिनेटली समझना भी चाहिए, बिकॉज हमारा सारा फोकस ही इसी चीज़ पे है कि लोग अपनी सेफ्टी के बारे में अवेयर हो जाएं। और इट इज़ अ वेलकम चेंज जो हम रोड्स पे देख रहे हैं कि हेलमेट जो मेन राइडर है उसने तो पहनी हुई है, और जो पिलन राइडर है वो भी अबाउट 40-50-60% तक वो भी लोग पहनने शुरू हो गए हैं। तो हमारा तो हाथ जोड़ के उनसे यही एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये इसको हमारे से कोऑपरेट करें और ये जो है इसको अपनी आदत में शामिल करें हेलमेट पहनना। हम उनको सड़क पे खड़े होकर तंग करना हमारा मकसद नहीं है, हम उनको अवेयर इस चीज़ के लिए कर रहे हैं कि उनकी सेफ्टी की चीज़ है और इसको वो अपनी डेली यूज़ में लाएं। मैटाडोर्स वालों की बात करें तो किस तरीके से ख्याल रखा जा रहा है कि ओवरलोडिंग ना हो? मैटाडोर्स की हमेशा एक शिकायत रहती है, तो कहीं ना कहीं आम जनता की भी गलती है, जहां मन करे वहां ब्रेक मार के सवारी उतार देते हैं, जहां मन करे वहीं से चढ़ा लेते हैं। देखें, ये भी एक पार्ट है हमारी जो ड्राइव्स टाइम टू टाइम होती है। अभी पीछे कोविड का दौर था तो इस करके ये जो मैटाडोर्स थी ऑफ रोड थी, तो उस तरीके से हम इनको जो है चलाने वाली जो हमारी इन पे फोकस रहता वो नहीं था। अभी फिर से मैटाडोर्स रोड पे हैं और इनको यही बार बार अवेयर किया जाता है थ्रू यूनियन लीडर्स, या वैसे हमारी कभी इनके साथ मीटिंग्स होती हैं। और आपके थ्रू भी मैं यही कहूँगा कि जो इनकी एज़ पर मोटर व्हीकल एक्ट जो रूल के मुताबिक इनको चलना है, ड्राइवर को यूनिफॉर्म पहननी है, अपने जो स्पीकर्स हैं या म्यूज़िक सिस्टम है उसका इस्तेमाल नहीं करना है। बिकॉज सवारी हर किस्म की बीच में बैठी होती है, किसी को अच्छा लगता है किसी को नहीं लगता, कोई बीमार भी बैठा हो सकता है, उसके लिए इरिटेटिंग होता है म्यूज़िक, तो वो एक न्यूसेंस बनती है। तो उस पर भी हम इनको अवेयर करते हैं। और ओवरलोडिंग की जो आप बात कर रहे हो, मोर और लेस अंडर कंट्रोल है, बिकॉज कोविड के दौर में लोग इतनी ज़्यादा मैटाडोर से ट्रैवलिंग कर नहीं रहे। आपके पीछे ये 3 मैटाडोर्स खड़ी है, ऑलमोस्ट सारी जो हैं नॉर्मल हैं, ओवरलोडिंग नहीं है इसमें। बट हमारा ये इन पे नज़र रहती है, जहाँ पे हमें विजिबल कोई नज़र आता है इस तरीके से, तो उनके खिलाफ जो बनती चलानी है वो हम करते हैं। 15 अगस्त पास आने वाली है, क्या मैसेज आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को देना चाहते हो कि अगर कोई संदिग्ध गाड़ी आप देखते हो काफ़ी देर से लगी है, संदिग्ध वस्तु है, उसकी जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस को दी जाए? वो तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखें, हमारी जो सोसाइटी है उसकी अवेयरनेस इस फ्रंट पे भी बनती है कि वो अपने आगे पीछे कोई सस्पिशियस चीज़ देखते हैं तो उसके बारे में भी ज़रूर इन्फॉर्म करें। आपको जगह जगह PCR वैन्स मिलेंगी। इसके अलावा आपके पास नंबर्स हैं कंट्रोल रूम के। एक 100 जो है वो बड़ा कॉमन नंबर, याद रखने वाला नंबर है, उस पर कॉल कीजिए और बताइए लोगों को ये आपकी कंट्रीब्यूशन है सेफ़ रहने के लिए, अपनी समाज को अच्छा बनाने के लिए एक कंट्रीब्यूशन है। लोग इस पे इनको अवेयर रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती समय के लिए। तो मैं भी चाहूँगा कि पीछे मैटाडोर ज़रूर लगी हैं, लेकिन ये एक आम जो है व्यक्ति का भी दायित्व बनता है कि आप लोग जो हैं वो मैटाडोर स्टैंड के पास से ही जो है मैटाडोर पकड़ें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैटाडोर चालक जो हैं वो मनमर्जी से जहाँ सवारी मिलती है वहीं ब्रेक लगा लेते हैं, जिससे एक्सीडेंट का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन आप तस्वीरें फ़िलहाल ये जीवल चौक की देख रहे हैं कि ट्रैफिक विभाग जो है वो यहाँ पर मौजूद है और जो भी वायलेशन करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो ज़रूर की जाएगी। और कुछ कमेंट भी लोगों से ज़रूर पढ़ते हैं हम। ग्रेट जॉब संजय राजपूत जी कह रहे हैं, गुड जॉब विजय जी कह रहे हैं, वसीम जाफ़र जी, एम रफ़ी काचरू, तो ये कुछ कमेंट भी लोगों के हैं। खैर, हमारा प्रयास ये रहता है कि तमाम अपडेट्स जो हैं वो आपको समय समय पर पहुंचाई जाएं। लेकिन अगर आप जीवल चौक की तरफ आ रहे हैं, अगर आप वॉयलेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल भी आपको जो है वो बख्शा नहीं जाएगा। आप हेलमेट, अगर 2 व्हीलर चला रहे हैं तो दोनों व्यक्तियों का हेलमेट पहनना अनिवार्य है, और अगर आप 4 व्हीलर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है। अगर आप डॉक्यूमेंट्स कैरी नहीं भी करते तो आपके पास डॉक्यूमेंट जो हैं वो डिजी लॉकर ऐप में होने चाहिए। आप एम परिवहन ऐप खोलिए, आप डिजी लॉकर ऐप खोलिए, आप वहाँ पर डिजिटली भी अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो शो करवा सकते हैं। लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए दोनों व्यक्ति 2 व्हीलर पर हेलमेट पहनिए और 4 व्हीलर पर सीट बेल्ट का जो है इस्तेमाल कीजिए। देखते रहिए बॉयसेस, राहुल खत्री बॉयसेस के लिए।